ओम नारायण 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 नारायण। तो दोस्तों, आखिरकार करीब 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय के बाद में, पिछले वर्ष मार्च 2020 में सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी, तो 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया है। पर आखिरकार आज 5 नवंबर को, दीपावली के दूसरे दिन, पाड़वा के दिन, सूर्यवंशी थिएटर में रिलीज़ हुई है। कल रात को तो 11 बजे तक भी मल्टीप्लेक्स वालों का और जो भी इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स का जो भी झगड़ा चल रहा था, बात चल रही थी, वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बुकिंग दिखा ही नहीं रहा था बुक माई शो पर। मुझे तो लगने लग गया था कि पता नहीं अब कहीं दूसरे जगह ट्रैवल करके ना जाना पड़े मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स भी नहीं है कि उसमें बुक करके चलो देख लिया। पर रात को 11 बजे फिर आखिरकार बुकिंग शुरू हो गई बुक माई शो पर। आइनॉक्स, पीवीआर, सिनेपोलिस, जो भी बड़ी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स है, उनका कुछ चल रहा था रेवेन्यू शेयर को लेकर। वो 60% मांग रहे थे और फिल्म के प्रोड्यूसर्स कुछ 52-55% बोल रहे थे। आखिरकार 55% पर बात फाइनल हुई, ऐसा मैंने सुना। तो अभी बस सूर्यवंशी देखकर जस्ट मैं थिएटर से बाहर आया हूँ। और देखिए, अब 2 वर्ष के बाद में बॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ क्रिटिसाइज़ तो नहीं करना चाहता, पर बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप फिल्म देखने के लिए जाने वाले हैं तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ फिल्म देखने के लिए जाइए। फिल्म आपको निराश नहीं करेगी, डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जो कुछ भी ट्रेलर में था, जैसा ट्रेलर था, ट्रेलर अगर आपको पसंद आया है तो फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं तो इवन कहूँगा कि जिसने भी सूर्यवंशी का ट्रेलर बनाया है ना, उनको तो मानना पड़ेगा। मतलब इस प्रकार से उन्होंने जो भी 3-3.5 मिनट का काफ़ी बड़ा ट्रेलर था, वो इस प्रकार से उन्होंने एडिट किया था कि लगभग पूरी फिल्म की कहानी, फिल्म के जो भी मुख्य सीन है, जो मेन एक्शन सीक्वेंसेस है, मुख्य जो डायलॉग्स है, जो थोड़े बहुत फनी डायलॉग्स है, वो सब कुछ उन्होंने 3.5 मिनट के ट्रेलर में दिखाने का प्रयास किया था। लगभग सब कुछ कवर कर लिया था फिल्म का उन्होंने। तो फिल्म को हम बस एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं ट्रेलर का। जो ट्रेलर में हमने देखा, 2 घंटे और 25 मिनट की फिल्म है, ज़्यादा बड़ी नहीं है फिल्म। 9 बजे का शो मैंने देखा, जो 11:35, 11:40 तक खत्म हो गया था। इसके अलावा देखिए, आतंकवाद के विषय पर फिल्म आधारित है, 2 घंटे और 25 मिनट की फिल्म है, पर फिल्म में एक मसाला एक्शन फिल्म है। तो मसाला या एक्शन से भी ज़्यादा फिल्म में लेक्चर्स बहुत सारे लेक्चर्स थे। मतलब हर बार कहीं ना पूरी फिल्म ही आतंकवाद के विषय पर आधारित है। तो जब भी कुछ उस विषय पर फिल्म को बोलना होता था, दिखाना होता था, आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई समस्या आदि, तो हमेशा अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए फिल्म में लंबे बड़े बड़े लेक्चर्स दिए गए हैं, जो एक समय के बाद में बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। फिल्म शुरू होती है तब से लेकर के आखिर तक वो लेक्चर्स खत्म ही नहीं होते, अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए। मतलब ठीक है ना यार, एक बार आपने बता दिया, 2 बार बता दिया, समझ गए ना हम आप क्या कहना चाहते हो। बार बार जो लंबे लेक्चर्स दिए गए हैं, भाषण दिए गए हैं, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं फिल्म में। बाकी जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, 2 चेसिंग सीक्वेंसेस है मुख्य। एक बाइक पर है, बाइक के बाद पानी में भी वो हेलीकॉप्टर पर अक्षय कुमार जाते हैं बाइक के बाद, और एक दौड़ते हुए चेसिंग सीक्वेंस है जैसलमेर में घरों के ऊपर से दौड़ते हुए। पर ठीक थे, अच्छे थे वो चेसिंग सीक्वेंसेस, पर उनको और अच्छी तरीके से शूट किया जा सकता था। अभी जो बाइक चेसिंग सीक्वेंस भी है, वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा कैमरा शेक कर रहा होता है, उतना बढ़िया से व्यू भी नहीं मिल पाता जो अक्षय कुमार बाइक पर जा रहे होते हैं। जैसे कि आजकल देखिए मिशन इम्पॉसिबल में जैसा हमने बाइक का चेसिंग सीक्वेंस देखा था, या और भी कई सारे हमने हाल ही में बहुत अच्छे ऐसे चेसिंग सीक्वेंसेस देखे हुए हैं। पर उस दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर वो बाइक चेसिंग सीक्वेंस उतना बढ़िया से शूट किया हुआ नहीं था। बाकी अक्षय कुमार के जो स्टंट्स थे, जो वो हेलीकॉप्टर पर गए हैं, वो काफ़ी बढ़िया थे। वो बहुत ऑब्वियसली रियलिस्टिक तो लगना ही है उनको। बाकी फिल्म में जितने भी कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे, ज़्यादातर गन शॉट सीक्वेंसेस है, वो जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, उसके बीट्स के साथ वो गन शॉट सीक्वेंसेस बजते जाते हैं पूरी फिल्म में, जो कि काफ़ी ऑड लगता है। मतलब पूरी फिल्म में ही जहाँ पर भी कुछ ऐसे गन शॉट सीक्वेंसेस है या कुछ फाइट सीक्वेंसेस भी थोड़े बहुत हैं, उसमें जो पंचेस मारे जाते हैं फाइट करते हुए, या जो गन शॉट है, वो बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है उसके बीट्स के साथ वो गन शॉट सीक्वेंसेस बजते हैं। और आतंकवाद का विषय है, इतना सीरियस इशू है, पर फिर भी फिल्म अचानक से बहुत फ़नी हो जाती है, और वो फ़नी बातें बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगती है ऐसे समय पर। आप आतंकवाद जैसे विषय को बता रहे हैं और उस समय बीच में ही आप कुछ भी फ़नी दिखाने लग जाते हैं। और
अब पूरे मुंबई में 7 जगह पर, अलग अलग जगह पर बम विस्फोट होने वाले हैं। इतना सीरियस इशू है, जो कि फिल्म का मुख्य विषय भी था। उसी के लिए ये पूरी तैयारी वगैरह सब कुछ आतंकवादी कर रहे होते हैं, स्लीपर सेल्स आदि। पर वो जो बॉम्ब है, वो जहाँ पर 7 जगहों पर रखना, कैसे रखे गए और रखने के बाद में पुलिस उनको कैसे ढूंढती है, वो बस ऐसे चुटकी बजाते हुए सेकंड में सब कुछ हो जाता है। पुलिस को अपने आप पता चल जाता है वो 7 जगह कहाँ हैं, कैसे हैं, बस चुटकी बजाते हुए ढूंढ लिया जाता है। मतलब जिस विषय के इर्द गिर्द पूरी फिल्म घूम रही थी, उसको तो सॉल्व करने में एक कम से कम 5 मिनट का समय तो देना चाहिए था। पुलिस ने कैसे खोजा, क्या खोजा, वो कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो एक बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला सीन है, किसके ऊपर लगा हुआ है बॉम्ब, कहाँ डिफ्यूज कर रहे हैं, वो छोड़िए, मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। पर वो बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला सीन सच में बिल्कुल भी फनी नहीं था। वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती फनी बनाने का प्रयास किया है उसे। रणवीर सिंह, अजय देवगन, अक्षय कुमार तीनों ही होते हैं वहाँ पर वो सच में बिल्कुल भी फनी नहीं लग रहा था। रणवीर सिंह की एक्टिंग तो सच में कुछ बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गई थी, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग लग रही थी वहाँ पर। देखिए, सिंघम पहली जो फिल्म थी रोहित शेट्टी की, उसमें जो कुछ ह्यूमर था, फनी सीन्स थे, वो सच में फनी लगते हैं। आज भी उसे देखे तो वहाँ पर हंसी आती है। यहाँ पर भी कुछ सीन्स में मुझे हंसी आई, ऐसा नहीं कि मुझे हंसी नहीं आई, पर ज़्यादातर जगहों पर वो थोड़ा ओवर हो जा रहा था, उतना वो नेचुरल नहीं लग रहे थे वो फनी सीन्स। पर देखिए, भले ही मैंने ये कमियां बताई, पर फिल्म हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, ऐसी बात नहीं है। मैं फिल्म को पूरी देख पाया, फिल्म ने कोई मुझे इरिटेट नहीं किया, एकदम ही कोई रेस 3 या ठग ऑफ हिंदुस्तान वैसी कोई बात नहीं है। रोहित शेट्टी की जो मसाला एक्शन फिल्म्स होती है, थोड़ी सी ओवर द टॉप होती ही है, और ड्रामेटिक होती ही है, तो उस दृष्टि से फिल्म डिसअपॉइंटिंग नहीं है। एक मसाला एक्शन फिल्म है तो थोड़ा बहुत ओवर द टॉप ड्रामेटिक सीन्स वो देख पाते हैं हम, वो इरिटेट नहीं करते, परेशान नहीं करते हैं। तो एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत ही कम एक्सपेक्टेशंस के साथ आप फिल्म देखने के लिए जाइए, फिल्म आपको उतना डिसअपॉइंट नहीं करेगी। परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो अक्षय कुमार जैसे कि हर एक्शन फिल्म में होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। कैटरीना कैफ की जो हिंदी हमें हर बार परेशान करती है, वो यहाँ पर भी उनकी वो अजीब से एक्सेंट में बोली गई हिंदी बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही थी, अजीब लग रही थी। इसके अलावा गुलशन ग्रोवर, जैकी श्रॉफ, अभिमन्यु सिंह, मतलब ठीक अच्छे थे उनके परफॉर्मेंसेस, जैसे कि वे हर फिल्म में होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी थे। बाकी रणवीर सिंह और अजय देवगन, उनका तो कैमियो था, और पूरी फिल्म में अजय देवगन का कैमियो मुझे पसंद आया। रणवीर सिंह तो कुछ बहुत ही, मैंने आपको बताया, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे। इसके अलावा टिप टिप बरसा पानी जो सॉन्ग है, उसको काफ़ी सेक्सी उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, पर फिर भी जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसको वो बीट नहीं कर पाता। ओरिजिनल सॉन्ग अभी भी मैं उसे ज़्यादा बेटर कहूँगा। कैटरीना कैफ को एक डॉक्टर दिखाया है, पर डॉक्टर कम कोई मॉडल ज़्यादा लग रही थी। पर हाँ, एक बात जो मुझे उस कैरेक्टर की पसंद आई वो ये कि एक बार सूर्यवंशी ना चाहते हुए भी एक पुलिस ऑपरेशन के बीच में अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के आते हैं, तो बेटे को एक गोली लगकर चली जाती है, वो घायल हो जाता है उनका बेटा। उसके बाद में कैटरीना कैफ यानी सूर्यवंशी की पत्नी अलग होना चाहती है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है, और इस कारण से वो बार बार सूर्यवंशी को परेशान करती रहती है, और मतलब वो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का भी यूज़ नहीं करती है सूर्यवंशी की पत्नी, और उस कारण से एक बार एक पुलिस ऑफिसर वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पर उसकी गलती भी दिखाई है, कैटरीना कैफ का जो कैरेक्टर है, कि थोड़ा सा अगर वो कॉमन सेंस दिखाती, अपने विवेक का, बुद्धि का उपयोग करती, परिवार को महत्व देती, तो एक पुलिस ऑफिसर की जान नहीं जाती। तो ये एक बात मुझे उस कैरेक्टर के माध्यम से जो बताई है वो पसंद आई। हालांकि कैटरीना कैफ के कैरेक्टर को जितना गिल्टी फील करवाना चाहिए था, उतना उन्होंने फिल्म में गिल्टी फील नहीं करवाया है। इतनी बड़ी उसकी गलती है, एक पुलिस ऑफिसर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं बस उसके थोड़े से उतावलेपन की वजह से, नासमझी की वजह से, पर उस कैरेक्टर को उतना गिल्टी फील नहीं करवाया है ओवरऑल। पर फिर भी उस कैरेक्टर के माध्यम से रोहित शेट्टी ने जो भी दिखाया है, बताया है, वो बात मुझे फिल्म की पसंद आई। बस अब और कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर से एक बार कहूँगा, कम एक्सपेक्टेशंस के साथ जाइए, फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। मैं सूर्यवंशी को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, बस गनशॉट सीक्वेंसेस वगैरह है फिल्म में, कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह नहीं है। तो पूरे परिवार के साथ में आप फिल्म को देख सकते हैं। बाकी आपने अगर फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।